सलमान जाता है अरूज के पास और जाकर जो वो उसे चैलेंज कर देता है। उससे कहते हैं कि अगर तुम सच्ची हो तो आज शाम तक तुम मेरे सामने कुछ ना कुछ सबूत लाओगी, और अगर तुमने सबूत ना लाए तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। अब अरूज क्या करेगी? क्या उस औरत के पास जाएगी, उसे राजी करने की कोशिश करे तो क्या औरत इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी, या इसी दौरान कोई अदरीस नई से नई चाल चल सकता है? अदरीस किसी तरीके से मुसर्रत बेगम के पास जाता है, उसे पैसों की लालच देता है और यहाँ से उसे भेज देता है, और ये जाता है शहज़ाद के पास और शहज़ाद के सामने ऐसी बातें करता है कि शहज़ाद के दिल में अदरीस के लिए कोई शक पैदा नहीं होता, और शहज़ाद हर बात अदरीस की मानती जा रही होती है। जिस वक्त मुसर्रत यहाँ से जाती है तो उसके बाद अदरीस अपने आप को रिलैक्स करता है और ये जाता है अरूज के पास, अरूज के ऊपर तंज़िए तौर पर बातें करना शुरू कर देता और कहते हैं कि तुम क्या ये सोच रही थी कि तुम जहाँ पर उस औरत को लाओगी तुम मेरी हैसियत के ऊपर बातें करोगी, मेरे ऊपर नुक्ताचीनियाँ करोगी, मुझे यहाँ से निकालोगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तुम ये सोच रही थी कि तुम ये केस जीत जाओगी, लेकिन तुम ये केस नहीं जीत पाई और तुम ये हार चुकी हो। इससे बातें जब अरूज सुनती है ना तो वो बड़ा प्यारा जवाब अदरीस को देती है। उससे कहती है कि इस फैसले पे हार या जीत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था, वो तुम्हारी बीवी थी और मुझे जो वो तरस आ चुका था कि यार तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे पास इसे रहना चाहिए, लेकिन तुम तो उसे जलील कर रहे थे। उसके पास गई थी कि उसे यहाँ पर लाऊंगी तो उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। खुदा के लिए मुझे अब बख्श दो और मुझे सुकून के साथ रहने दो। इसे अरूज जो है वो अदरीस के सामने हाथ भी जोड़ती है, उससे कहती है कि भाई आप अब मेरी जान छोड़ें, क्योंकि अदरीस बार बार अरूज को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी करता है। जब इन दोनों की आपस में बात हो रही होती है ना तो वहाँ पर शहज़ाद भी आ जाती है और शहज़ाद तंज़िए तौर पर अरूज के ऊपर बातें करती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ करने की कोशिश इस वजह से की है कि मेरे दिल में अदरीस के लिए नफरत पैदा हो जाए, मैं इसके साथ बात ना करूं, लेकिन तुम इस मकसद में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हो। तुम इस घर के ऊपर राज करना चाहती हो, ऐसा हम लोग कभी भी नहीं होने देंगे। अब शहज़ाद को देखी ना कि अरूज ये सब कुछ कर रही थी, हो सकता है कि इसमें शहज़ाद की कोई भलाई और शहज़ाद को कोई फायदा मिल सके, लेकिन ये अरूज के और भी ज़्यादा मुखालिफ होती जा रही है और ये अदरीस की साइड करती है। कोई भी बात अदरीस करता है तो ये अदरीस की साइड पे खड़ी हो जाती है, हालांकि इसे अदरीस के मुखालिफ होना चाहिए। जिस वक्त शहज़ाद के सामने ये सारी की सारी असलियत आएगी उसे इस बात का पता चलेगा कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे पीठ पीछे छोरा मुझे घूमता रहे, तो फिर ये अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करेगी, फिर ये तलियां मलती रहेगी। अभी इसके पास वक्त है तो ये अरूज का साथ दे और उसके बाद अदरीस को कड़ी से कड़ी सजा सुनवाए, लेकिन ऐसा ये नहीं कर रही। ये दौलत की लालच में इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है कि इसे दौलत के अलावा कुछ और नहीं सुनाई देता। अरूज यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जो सलमान आता है और आकर जो बहस करना शुरू कर देते हैं अपने वालिद के सामने, अपनी माँ के सामने। उसे कहते हैं कि माँ जी ये घर के अंदर क्या तमाशा चल रहा है, ये औरत कौन थी, कहाँ से आई थी? ये बातें जब अदरीस सुनता है तो वो फ़ौरन जवाब देते हैं जहाँ पर सलमान को उसे कहते हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ अरूज की चाल थी। अरूज फिर से इस घर के ऊपर, इस दौलत के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इसी वजह से सब कुछ कर रही थी। उस औरत को जहाँ पर लाकर खड़ा किया था। जब जहाँ पर सलमान सुनता है तो वो फ़ौरन अपने वालिद को जवाब देते और कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ये बताओ कि उस औरत का इस घर के साथ क्या ताल्लुक था और आप लोग उसे कैसे जानते हैं? तो जहाँ पर अदरीस कहते हैं कि आप ऐसा करें कि जाएं और जाकर ये सब कुछ अरूज से पूछ सकते हैं, वही आपको सब कुछ बता सकती है, हमारे पास आप मजीद बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अदरीस ने अपने हिसाब से सलमान के सामने ऐसी बातें की हैं, शहज़ाद भी बातें करती है। अदरीस ने ऐसी बातें की हैं कि अब सलमान समझना शुरू कर चुका है कि मेरा वालिद सच्चा है और जो कुछ अरूज कर रही है ये ड्रामेबाजी कर रही है। अरूज का इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा है, अपने मुफाद के लिए सब कुछ कर रही है। ये गुस्से से आग बगोला हो जाता है सलमान और चला जाता है जहाँ पर अरूज के पास, अरूज के साथ बातें करना शुरू कर देता है। उससे कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही थी, आखिरकार तुम चाहती क्या हो, इस घर को क्यों बर्बाद करना चाहती हो? जिस वक्त अरूज ये बातें सुनती है तो वो सलमान को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। सलमान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो सलमान, आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ सच है। वो औरत यहाँ पर इस घर की मेंबर है, वो अदरीस की बेगम है, मैं उसके पास गई थी और सारी की सारी मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। सारी अरूज को, अरूज जिस हिसाब से बात कर रही होती है उसे बड़ा यकीन होता है कि मैं सलमान के सामने जब इस की बात करूंगी तो सलमान मेरी बात मान जाएगा और ये अदरीस के और शहज़ाद के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त ये सारी बातें सलमान सुनता है तो सलमान उल्टा जो है वो अरूज के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। अरूज प्यार से भी उसे समझाती है, उससे कहती कि आप मेरा यकीन करें, वो औरत झूठ नहीं बोल रही, उसने खुद
खुद मुझे सारी की सारी कहानी बताई है, जो कुछ भी उसने कहा है जब मैंने किया है सारा का सारा सच है और मैं उसे इस घर में लाना चाहती हूँ। उसके पास एक बच्चा और मैं नहीं चाहती कि उसका घर हमेशा के लिए बर्बाद हो। लेकिन सलमान अरूज को कहते भी अपनी बकवास बंद करो, चाहती हो कि तुम ये सच कह रही हो और तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसे सबूत है तो आज शाम तक मेरे सामने सबूत पेश करो। उसके बाद अगर तुम सच्ची साबित हो गई तो तुम जो कुछ भी कहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम झूठी साबित हो गई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से अदरीस ने सलमान के सामने बात की है ना, तो अब सलमान का माइंड इतना ज़्यादा घूमा हुआ है कि ये जो है वो अपने वालिद की बात हर सूरत में मानने के लिए तैयार हो सके, और हो सकता है कि अरूज के सामने ये बात भी कर सकता है कि भाई अगर तुम झूठी साबित हुई तो तुम्हें जो वो तलाक तक भी बात जा सकती है, मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। इस मामले पर अरूज बड़ी परेशान हो जाती है कि यार अब क्या किया जाए, किस तरीके से सलमान को जो वो राजी करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अरूज एक औरत है और सामने जो वो अदरीस एक मर्द है। दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस वक्त अदरीस को सब कुछ पता चलेगा ना तो अदरीस पहुंच जाएगा जहाँ पर उस औरत के पास और उसके दिल में ऐसी नफरत है, उसे ऐसी पैसों की लालच देगा, सारी की सारी बातें मानना शुरू कर देगी। अदरीस को उससे कहेगी कि ठीक है आप मेरे साथ वादा करें, आप जो कुछ भी कहेंगे, जो आप मेरे साथ दावे करें ये पूरे करेंगे, अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर मैं जाकर अरूज को सब कुछ बता सकती हूँ। अब इसी जगह पे अरूज के लिए मसला खड़ा हो सकता है। अदरीस ये सब कुछ करता है और उसे पैसों की लालच देता है। जिस वक्त अरूज आएगी और आकर मुसरत के साथ ये बातें करेगी तो मुसरत जहाँ पर इतनी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी कि इसे अरूज की बातों से इनकार कर देगी। उससे कहेगी कि भाई जो कुछ भी था ये सब कुछ झूठ था, मैं अब ये सब कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ खुदा के लिए चले जाओ, मेरी ज़िंदगी का मसला है। जब अरूज ये बातें सुनेगी तो बड़ी परेशान हो जाएगी। इस जगह पर दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है जो आप लोगों को मैंने बता दी, और दूसरा ये हो सकता है कि मुसरत बेगम अरूज के साथ तैयार हो सकती है। तो आपसे सलमान ने डिमांड रखी है कि भाई आपने जब हर सूरत में आज शाम तक सब कुछ करना है, तो अरूज के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और एक दफ़ा अरूज इस केस से हारेगी, जाएगी सलमान के सामने, सलमान को कहेगी मैं हार चुकी हूँ। सलमान कहेगा भाई अब तुम मुझसे बताओ कि मैं क्या करूँ, तुम मेरे वालिदैन के खिलाफ मुझे करने की कोशिश कर रही थी, इस घर के अंदर नफरत डालने की कोशिश कर रही थी, मैं बार बार आपको इग्नोर करता रहा, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने फैसला कर लिया कि अब किसी भी सूरत में मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो जहाँ पर बेचारी अरूज से वो अंदर से टूट जाएगी और सलमान को कह सकती है कि भाई आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। किसी तरीके से अरूज एक दफ़ा अपने आप को कमज़ोर करेगी, लेकिन कुछ ऐसा वक्त आएगा कि महरीन इसकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगी, जब उस औरत को भी तरस आ सकता है जहाँ पर अदरीस की सारी असलियत सलमान के सामने खुलकर आ सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे अरूज ये सब कुछ करेगी आगे जाकर तो अदरीस इसके लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्या अरूज उस औरत तक पहुंच पाएगी, अगर पहुंचती है उसे सब कुछ कहती तो क्या वो औरत अरूज की बात मानकर सलमान के पास आ सकती है और उसे आकर सब कुछ बता सकती है। लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।